सभी को जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक चैप्टर 15 का वचन 13। हर पौधा, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। आमीन। यीशु मसीह के चेले जब उससे बहुत सारे सवाल किया करते थे, सब कुछ उससे पूछा करते थे, परमेश्वर मसीहा उसे हर बातों का जवाब दिया करते थे। यीशु जो जगत में मनुष्य बनकर आए थे, वो हर चीज़ का उन्हें उत्तर दिया करते थे। जब उन्होंने 5,000 लोगों को 2 मछलियों और 5 रोटियों से तृप्त किया, जब उसने पतरस को पानी पे चलने की आज्ञा दी, जब उसने कहा कि जो मनुष्य के मुंह में जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मनुष्य के शरीर से बाहर आता है वो उसे अशुद्ध करता है। बहुत सारे दृष्टांत वो अपने चेलों को सुनाया करते थे, लेकिन बहुत सारे दृष्टांत ऐसे थे जो वो बहुत आसानी से इजीली समझ जाते थे और बहुत सारे दृष्टांत वो नहीं समझ पाते थे। जब यीशु ने कहा कि वो हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, तब भी वो लोग नहीं समझे। तो मसीहा ने उन्हें समझाया कि जब एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है तो दोनों गड्ढे में गिरते हैं। एक पाप करने वाला दूसरों को कभी भी स्वर्गीय मार्ग की राह नहीं दिखा सकता है, स्वर्ग का अनुग्रह वो नहीं दिखा सकता है, परमेश्वर की राह पे वो नहीं चला सकता है। जो हमारे मुंह के अंदर जाता है वो हमें कभी अशुद्ध नहीं करता है, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता है। लेकिन जो बातें, जो विचार, जो वासनाएं जो हमारे शरीर से बाहर आती है वो हमें अशुद्ध करती है। जो हम दूसरों के प्रति सोचते हैं, दूसरे के प्रति हमारे विचार जो हमारे मनों में आते हैं वो हमें अशुद्ध करते हैं। इसीलिए तो यीशु कहते हैं हर एक पौधा, परमेश्वर ने व्यभिचार का पौधा नहीं लगाया, परमेश्वर ने पाप का पौधा नहीं लगाया, चोरी का, अभिमान का, क्रोध का, दुष्टता का, लालच का, लोभ का, इस तरह के पौधे परमेश्वर ने नहीं लगाए हैं। परमेश्वर ने तो पौधा लगाया है प्रेम, संयम, धीरज। आप पढ़ सकते हैं इतने अच्छे अच्छे पौधे यीशु मसीहा ने लगाए हैं, परमेश्वर ने लगाए हैं। इसीलिए यीशु ने मनुष्य को चिताने के लिए कहा कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया है हर एक पौधा उखाड़ा जाएगा। विश्वास कीजिए कि जो कुछ बाइबल में लिखा है, जो वचन बाइबल में लिखे हैं, वो उनकी बिंदु, उनकी मात्रा, सब कुछ बिना टले पूरा होगा ही होगा, अवश्य पूरा होगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि ये पूरा होगा तो वो ज़रूर पूरा होगा। इसलिए चौकस रहिए कि कहीं आप भी गिरने ना पड़े। चौकस रहिए कि कहीं आप भी पापों में न गिर जाएं। चौकस रहिए कि आप परमेश्वर की मार्ग पे चलते चलते न भटक जाएं। कहीं आप व्यभिचार न करने पाए, कहीं आप दूसरों को गलत राह न दिखाने पाए, झूठी गवाही न देने पाए। अपने माता पिता का आदर कीजिए। इस संसार के माता पिता जिन्होंने आपको इस पृथ्वी पर लाने में सहायता की है, उन माता पिता का आदर कीजिए, क्योंकि उनसे बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है। उनसे बड़ा आसमान में है, वो मसीहा है, वो परमेश्वर है जो हमारे सांसारिक पिता से बड़ा है। हमारा सांसारिक माता पिता हमारी रक्षा करते हैं जीवन भर, जब तक उनमें जान रहती है वो हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए अपने माता पिता का आदर अवश्य कीजिए। किसी के लिए अपने मन में दुष्टता मत रखिए। अपने मन में दुष्टता इसलिए नहीं रखनी है क्योंकि जिस तरह आप मनुष्य हैं वो भी मनुष्य हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरों को जज करने का। नहीं, अगर आपके दिल में कोई विचार आ रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे मुख पर पैरा बिठा दे कि मैं किसी के लिए भी गलत न बोलने पाऊँ, क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं जो परमेश्वर उखाड़ के फेंक देंगे। विश्वास पे बने रहिए। वो मसीहा ने हमें ये वचन दिया है, तो अवश्य ही विश्वास पे बने रहिए कि वो हमें अच्छे मार्ग पे अवश्य ले चलेगा। वो हमें छोटी छोटी बातें सिखाता है, वो हमें जीवन का मार्ग देता है, जीवन पे मार्ग पे चलना सिखाता है। इसलिए परमेश्वर में विश्वास कीजिए। ऐसे हर एक पौधे को अपनी आत्मा से, अपने शरीर से, अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंकिए कि वो परमेश्वर कभी उखाड़ेगा तो वो भी हमें इन सब चीज़ों के लिए उस नरक की अग्नि की कुंड में डाल देगा। इसलिए ऐसे पौधों को आप ही निकाल के बाहर फेंक दीजिए जो उस परमेश्वर ने नहीं लगाए हैं। उस परमेश्वर ने जो पौधे लगाए हैं वो प्रेम के पौधे हैं, दया के हैं, क्षमा के हैं, धीरज के हैं। दूसरों पे दया कीजिए, संयम रखिए,
अपने आप पे कंट्रोल रखिए, अपनी आत्मा को उस मार्ग पे ले चलिए, क्योंकि ये जीवन अजर अमर नहीं है, ये सब कुछ छोड़कर जाना ही है। इस जीवन को छोड़कर अवश्य जाना ही है, देर सबेर हमको इस संसार से जाना ही है। अगर इतना अभिमान, इतना घमंड आप में है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो उसे छोड़िए, उसे तज दीजिए। जाके एक बार अस्पतालों में देखिए, वहाँ सब आपका घमंड, आपकी सुंदरता निकल जाएगी, चली जाएगी। जाके एक बार शमशानों में देखिए, हम भी उस मिट्टी में एक दिन मिल जाने हैं। हमारे भी चहेते हमें उस मिट्टी में एक दिन लौटा देंगे जिस मिट्टी से हम बनकर आए हैं। इसलिए अभिमान और घमंड अगर आपको करना है तो उस परमेश्वर पे करिए, अपने आप पर नहीं, अपनी दौलत पे नहीं, अपनी संपत्ति पे नहीं, अपनी सुंदरता पे नहीं, अपने संतानों पे नहीं, अपने कार्य पे, अपने व्यवसाय पे नहीं, अपने बंगलों पे, अपनी गाड़ियों पे नहीं। अगर घमंड करना है तो अपने परमेश्वर पे कीजिए, उस मसीहा पे कीजिए। हम कितने ही धनी लोग हैं, हम इतने धनी लोग हैं, मैं कभी सोचती हूँ कि हम कितने धनी लोग हैं। हाँ, हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, बंगले नहीं हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी ऐसा गरीब नहीं समझती हूँ। मुझे रोज़ भोजन मिलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद। मुझे कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद। जो मांगा है मिला है, प्रभु तेरा धन्यवाद। अच्छे लोगों से मिलते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन अगर मैं समझती हूँ तो वो ये है कि उस परमेश्वर ने मुझे दुनिया की भीड़ से मेरा नाम लेकर बुलाया है। इस संसार के बुद्धिमानों में मुझ मूर्ख को उसने चुना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार की बुद्धिमत्ता परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। सब मूर्ख हैं, निरे मूर्ख। और हम मूर्ख जो वो हमें रोज़ाना अपने वचनों से तृप्त करता है, जिन मूर्खों को वो रोज़ाना अपने वचनों से तृप्त करता है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि वो परमेश्वर मुझे रोज़ाना अपने वचनों से तृप्त करता है। क्या ही धन्य समझती हूँ मैं अपने आप को कि उसने मुझे दुनिया की भीड़ से चुनकर अलग किया है। अपने आप को अलग कीजिए, परमेश्वर के वचनों की तरफ बढ़िए, क्योंकि यही अजर है, यही अमर है। संसार एक दिन नाश हो जाना है। यकीन रखिए, विश्वास रखिए, ऐसी प्रार्थनाओं के पीछे मत दौड़िए जहाँ चमत्कार चमत्कार चमत्कार। ये सब उनको भी परमेश्वर कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी न जाना। इसीलिए कहता है क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? संडे वर्शिप कहाँ लिखी है बाइबल में? कहाँ, कहीं भी नहीं लिखी है संडे वर्शिप। सबत का दिन मनाओ, फसह का दिन मनाओ, कहाँ क्रिसमस लिखा है? अपनी आंखों को खोलिए, उन सांसारिक लोगों के पीछे मत दौड़िए जिन्होंने अपनी ही प्रार्थनाएं बना ली हैं, अपने ही नियम बना लिए हैं, उस परमेश्वर के नियमों को तज दिया है। हर बात में वो कहता है कि ये तेरी इच्छा पूरी होगी यदि तू मेरी आज्ञाओं पे चले, यदि तू मेरे नियमों पे चले, यदि तू मेरी वचनों को माने और उन पे हमेशा चलता रहे, तेरी हर इच्छाएं पूरी होगी। आप आज से ही शुरू कीजिए उसकी आज्ञाओं पे चलना, उसके वचनों पे चलना, उसके नियमों पे, उसकी विधियों पे चलना। हर इच्छा वो पूर्ण करेगा, उसका वादा है, वो अवश्य पूर्ण करेगा। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरी मसीहा, धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे हाकिम, धन्यवाद मेरे मालिक। तूने आज का ये दिन जो हमें दिया है, तेरा कोटि कोटि नमन। आज की सुंदर वचन से तूने जो हमें तृप्त किया है, हमें समझने में मदद की है कि तू क्या कहना चाहता है। हे मेरे प्रभु, तू भला परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देता है। तेरा कोटि कोटि नमन कि तू हमारी आत्माओं को बचाने के लिए इस संसार में आया, अपने आप को शून्य किया, मनुष्य के तुल्य रहा, मनुष्य का पुत्र बन के रहा। हे मेरे प्रभु, जिस तरह से तूने कहा है कि तुम एलिया नबी के बारे में सोचते हो कि वह आएगा, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि वो आ चुका है, और जैसा तुमने चाहा उसके साथ किया है, और मनुष्य के पुत्र के साथ भी तुम वैसा ही करोगे। हम पापियों ने एलिया नबी जो तुझसे पहले आया था, जो यूहन्ना तुझसे पहले आया था, जो लोगों को सुसमाचार सुनाता था, तो जो बपतिस्मा देता था, हम पापियों ने जब उसको नहीं छोड़ा तो हम मनुष्य के पुत्र उस परमेश्वर को कैसे छोड़ेंगे। हाँ, मैं भी उसमें शामिल थी प्रभु, हम सब उसमें शामिल थे जब तुझे क्रूस पर चढ़ाया गया था। हम पापियों ने मिलकर तुझे क्रूस पर चढ़ाया है। हर एक पौधा हमने ऐसा लगाया है
जो परमेश्वर उखाड़ के फेंकेगा। पर तूने हमारी आत्माओं को बचाया है, तूने अपने वचनों से तृप्त किया है। तू ही तो कहता है कि तेरे यहाँ पाप चाहे कितने भी किरमिस की तरह लाल क्यों न हो, मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा, सफ़ेद कर दूंगा। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि हर एक पाप जो हमने तो तेरे साथ किया, हर एक पाप जो हमने अपनी आत्माओं के साथ किया, हर एक पाप जो हमने दूसरों के साथ किया है, उसे तू अवश्य ही क्षमा करेगा। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। हम ऐसे क्षमा प्रार्थी हमें बना दे कि तू हमें क्षमा कर दे। हे परमेश्वर, हमारे पापों का ही हम भुगतान करते हैं, हमारे पापों के द्वारा ही हम बीमारियों में पड़ते हैं, परेशानियों में पड़ते हैं, समस्याओं में पड़ते हैं। हम रोज़ाना पाप करते हैं, रोज़ाना तुझसे स्तुति वंदना करते हैं और तुझसे क्षमा मांगते हैं। और तू कितना भला है कि रोज़ हमें क्षमा भी कर देता है। हे प्रभु, जो आज का दिन है ये तुझे समर्पित करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी रक्षा करना, आने जाने में खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, हमारे वचनों में, हमारे मुंह में तेरे वचन डालना कि हम कोई भी गलत बात न कहने पाए, किसी से गलत बात न कहने पाए, अच्छी बातें ही दूसरों से कहने पाए, हमारे मन वचन कर्मों से हम किसी तरह का कोई पाप न करने पाए। हे प्रभु, आज के दिन में जो बीमार हैं, जो परेशानियों में हैं, शारीरिक रूप से इतने बीमार हैं कि चल फिर नहीं सकते हैं, जिनकी अगर टाँकें पक गए हैं, इनमें पस आती है, जिनकी हड्डियों में दर्द है, जिनके पेट में जलन है, जिनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, प्रभु तू उन्हें छूकर चंगा कर, क्षमा कर दे प्रभु उनके पापों को। हम नहीं जानते किस तरह के पाप उन्होंने किए हैं, या तो तेरी परीक्षाओं से उन्हें गुजार रहा है। क्षमा कर दे परमेश्वर, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हम विश्वास करते हैं कि उन्हें क्षमा करके तूने चंगा किया है। आमीन। हम तेरी स्तुति वंदना करते हैं, आज का दिन तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर। अगर हमारे पास घरों की आशीष नहीं है तो घरों की आशीष दे, अच्छे रोजगार की आशीष नहीं है तो अच्छे रोजगार की आशीष दे, संतानों की आशीष नहीं है संतानों की आशीष दे, संतानें हैं वो अच्छे मार्ग पे नहीं चल रही है, उन्हें आशीष दे, उनकी बुद्धि को खोल, उनकी उनकी आंखों को खोल के वो तुझे देख नहीं पाए। जो पाप करते हैं, दिन रात पाप में लिप्त हैं, उनकी आंखों को खोल प्रभु। इस मनुष्य ने इस संसार पे अपना अधिकार कर लिया है और संसार के हाकिम शैतान ने संसार पे इतना अधिकार कर लिया है कि जो तेरे वचनों को, जो तेरे पवित्र वचनों को अच्छे रूप से सुनाते हैं, लोग उन्हें सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। लोग उन चिन्ह चमत्कारों के पीछे दौड़ते हैं जो इस संसार में बहुत ही असंभव है। हाँ परमेश्वर, जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है उनके लिए तू रोज़ाना ही चमत्कार करता है। जो सच्चे हृदय से तेरी स्तुति वंदना करता है तो उन्हें रोज़ बुलाता है, रोज़ अपने वचनों से तृप्त करता है। हे मेरे खुदा, जो मेरे भाई बहनों की ज़रूरतें हैं उन्हें अवश्य पूरी कर। जो हमारी इच्छाएं वो असीम हैं, लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं वो बहुत थोड़ी हैं। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं हमें अवश्य दे परमेश्वर। हो सकता है कि हम इसीलिए तुझसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम तो पापी हैं, हर बात में ही पाप करते हैं। तुझे भी इस्तेमाल करने के लिए तेरे पास आ जाते हैं प्रभु। तू हमारा कितना अच्छा दोस्त है कि रोज़ाना हम तेरे पास बैठ कर तुझसे बातें करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी वंदना करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते हैं कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हम प्रार्थना की औपचारिकताएं नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि हम तेरे पास बैठते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारा हृदय संतुष्ट हो जाता है, हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। जैसा आता है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और विश्वास करते हैं कि उनका उत्तर भी दे रहा है। रोज़ाना उत्तर देता है, रोज़ाना हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देता है। तुझे कोटि कोटि नमन मेरे परमेश्वर, तुझे कोटि कोटि नमन कि तूने हमें संसार से, इन दुनिया की भीड़ों से चुनकर अलग कर दिया है। हम ऐसी भेड़ें हैं जो हमारे चरवाहे की आवाज़ सुनते हैं। हम ऐसी भेड़ें हैं जो हमारे चरवाहे की एक आवाज़ पे दौड़ी चली आती हैं। हे मेरे खुदा, तुझे धन्यवाद कि तूने हमें चुना है, अलग किया है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर तूने उत्तर दिया है। धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि नमन। हम सारी प्रार्थनाएं तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।